हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि हु इज़ जेलस, या फिर कौन आपसे इनसिक्योर है। ठीक है, कौन आपसे इनसिक्योरिटी फील कर रहा है आपकी प्रेजेंस से, आपके होने से, आपकी वजह से, या कौन आपसे लिटरली जेलस है। तो ये जनाब रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनालिटी असेसमेंट से रिलेटेड होती है। हर इंसान को ऐसी रीडिंग्स देखनी चाहिए। इट्स नथिंग अबाउट पर्टिकुलरली कस्टमाइज्ड भी नहीं होती, जनरल रीडिंग है। तो आपने इसको बहुत ही वो खुले जहन के साथ देखना है, और किसी भी लेवल पर, किसी भी पॉइंट पर आकर आपने इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ इनसिक्योर और जेलस ऑफ यू। कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है, कौन जेलस हो रहा है, एंड डेफिनेटली क्या रीजंस हैं। कौन है जो आपसे जेलस हो रहा है और इनसिक्योर हो रहा है। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल, उसको चेक करके देखते हैं कि कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है। द गार्डन एंड द गेट नंबर 30। ओके, कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है। लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से जेलस लोगों के लिए बहुत इतनी खरी और इतनी ऑब्वियस बातें कही जाती हैं, बट फिर भी अब आप कार्ड्स देख रहे होंगे तो आपको खुद हैरानगी हो रही होगी। 30 और 3 अगर ज़ीरो निकाल दें तो दोनों 3-3। ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है, द गार्डन एंड द गेट भी है। लेकिन जेलसी फिर भी ऐसे लोगों को होती है जिनकी लाइफ में सब कुछ होता है। एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो कि कभी कभार जब कुछ लोग टॉक्सिक स्टेटमेंट्स पास करते हैं किसी के मुतालिक आउट ऑफ जेलसी, तो मैं खुद भी बड़ी हैरान होती हूँ कि ये मतलब ये क्यों कह रहे हैं, इनके पास खुद किस चीज़ की कमी है। लेकिन वही वाली बात, एंजल ऑफ बैलेंस, यानी कि यहाँ पर इन तीनों कार्ड्स में पर्सनालिटी, साइन, सिंबल से ज़्यादा वो रीजंस छलक कर सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से कोई आपसे जेलस है। दिस कुड बी यू, दिस कुड बी देम। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके लिए नहीं रीड करी कि आप किससे जेलस हो रहे हैं या इनसिक्योर हो रहे हैं, कौन आपसे हो रहा है। एक तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँ, इस इंसान का फोकस जो है ना वो दुनियावी चीज़ें हैं। ये मैं आपको बता दूँ, सही दुनियावी चीज़ें हैं, इसलिए दुनियावी लेवल पर इसके पास सब कुछ है। इंसान मटीरियलिस्टिकली जब बिल्कुल सेटल्ड हो जाता है, ग्रो हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो उसको बाकी चीज़ें, हर चीज़ वो अचीव नहीं कर पाता। ठीक है ना, आप जिसको कह लें कि प्रिविलेज्ड, कि अम्मा अब्बा बाबा जो थे वो अच्छे हेल्दी वेल्दी थे, उन्होंने वो ट्रांसफ़र किया अपनी जनरेशन को, उसके बाद वो जनरेशन वाइज मतलब वो इनहेरिटेंस में चलता रहा। द गार्डन एंड द गेट, कौन आपसे इनसिक्योर और जेलस हो रहा है। आई कैन सी अ गर्ल ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे एक छोटी सी मासूम सी नाजुक सी एक लड़की है, बट आई टेक इट एज एन इमेज। जेलसी फैक्टर ये है कि जो मैं अभी इस कार्ड से समझ सकती हूँ, आप दोनों बहुत पैरेलल लाइफ में हैं, बिल्कुल एक जैसी ज़िंदगी, एक जैसा माहौल, एक जैसा कल्चर, एक जैसे सेक्ट, एक जैसी लाइफस्टाइल, तमाम चीज़ें। लेकिन फियर इस इंसान को खुद है। आप दोनों ने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, फेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एक साथ शुरू की, बट आपने अपना पर्पस जो है ना लाइफ का, या पाथवे डिफरेंट सेलेक्ट किया। आज़ाद होना, आगे बढ़ना। ये इंसान घूम फिर कर, घुस पिस कर वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाता है सब कुछ इसके पास। अगर कोई इसको नेकेड आई से देखेगा तो शायद उससे ये बोले कि भाई तुमको अपने आप को उससे कंपेयर करने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। द गार्डन एंड द गेट अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ सेटल्ड, लेकिन करेज जो है ना, करेज की एक कमी है। एडवेंचरस इंसान, रिस्क टेकर वो होता है जो अपने अंदर एक हिम्मत रखता है।
तो जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है, वो जेलस हो रहा है, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी की पूरी डेवलपमेंट का मामला है, जो मुझे यहाँ इस कार्ड से नज़र। और आप ये बात क्यों कहें कि भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप ये देखें कि देर इज़ अ, ये जो बर्ड नेस्ट होता है, ये एक छोटा सा होता है, घर बना हुआ होता है, जिसके अंदर कोई भी बर्ड की केज नुमा चीज़ होती है, जो कि आकर यहाँ पर अपने आप को सेटल कर सकते हैं, उसको नेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी बटरफ्लाइज जो कि पूरी ग्रो हो चुकी हैं, अब वो ग्रो होकर किसी भी फ्लावर पे, किसी भी पूरी वर्ल्ड के, पूरी नेचर की किसी भी फ्लावर पे कनेक्टर लेने जा सकते हैं, बट वो यहीं के यहीं बैठे हुए हैं, कोई भी कहीं नहीं जाना। पता नहीं आपको करीब से नज़र आ रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट एक वाहिद बर्ड है जो ना अपने कंफर्ट जोन की तरफ वापस जा रही है। बस एक वाहिद बटरफ्लाई है, बर्ड कह लें, बटरफ्लाई कह लें, पिजन कह लें, आप जो भी क्रिएचर इसको कह लें, वो अपनी जगह को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ गोइंग फॉर वो सर्च कर रहा है कि उसका लाइफ पर्पस क्या है, उसने क्या अपनी ज़िंदगी, उसने जो कुछ सीख लिया, समझ लिया, अर्न कर लिया, ब्लेस कर लिया, द गार्डन एंड द गेट, गार्डन में ही रहना है या इस गेट को पार करके अपने लिए वो सब कुछ और मज़ीद हासिल करना है। दिस इज़ द डिफरेंस जो इंसान आपसे जेलस है या इनसिक्योर है। करेज, जिसको मैं वर्ड कह रही हूँ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पॉइंट, ये मैसेज एक तरीके से रेड फ्लैग भी है, ट्रिगर वार्निंग भी है, कि मैं ये कतई नहीं कहती कि आपके पास लैंड क्रूज़र्स हों, आपके पास रेंज रोवर्स हों, और आपके पास गाड़ियों की लाइन हो, आपके पास गोल्ड सेट्स हों, आपके पास घर हों, प्रॉपर्टी हो, बहुत कुछ हो। कुछ लोगों के चेहरे से खुशी और सुकून छलकता है कि ये बेचैन नहीं हैं, ये खुश लोग हैं, ये शुक्रगुजार यानी ग्रेटफुल लोग हैं। ये भी चीज़ बाज़ दफ़ा लोगों को इनसिक्योर और जेलस करती है। कुछ लोग अपनी चीज़ों को फ्लेक्सेस करके लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको तवज्जो नहीं मिलती। ब्लॉसमिंग अबंडेंस मीन्स मे बी यू डोंट हैव सच थिंग्स, आपके पास ये लेंथ ऑफ फैसिलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ और एसेसरीज़ नहीं होंगी, बट आपके पास बरकती तौर पे बहुत कुछ होगा। आपका नाम, आपकी इज़्ज़त, आपकी पहचान, महफिल में कभी भी आपके सामने, आपके पीछे भी अगर कोई बात होती होगी, तो कोई ये कह नहीं सकता होगा कि उनके कैरेक्टर में ना ये कमियां हैं। दिस इज़ समथिंग अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो किसी आपके ओपोनेंट पर्सन को आपसे जेलस और इनसिक्योर बनाती है। कि वाई इज़ दैट सो। मैं जब कभी भी ये रीडिंग्स करती हूँ, तो ये रीडिंग बेसिकली आपके ख़ुद के असेसमेंट के लिए होती है, क्योंकि आपसे कोई जेलस और इनसिक्योर हो रहा है तो उसमें आप ही की पर्सनैलिटी आ रही, बिकॉज वो क्यों हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि आप अपना शख्सियत का, अपनी ज़िंदगी का कौन सा साइड दुनिया को दिखाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इफ़ यू नो दैट यू आर सराउंडेड, आपको मालूम है कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि आपकी शख्सियत से ट्रिगर होते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, और आपको उनकी बॉडी की एनर्जी से और वाइब से फ़ील होता है कि ये हासिदीन में से हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंसान जब तक आप इसके सामने नहीं मौजूद होते होंगे, मैं दावे से कह सकती हूँ कि इंसान अपने सर्कल का एक बहुत ही इंसाफ पसंद इंसान है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि इसके बारे में भी लोग बात करें, लोग इससे भी फैज़याब हों, लोग इसकी भी सपोर्ट डिमांड करें, लेकिन एक बदकिस्मती कह लें, अल्लाह माफ़ करे, या आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को, मैं हमेशा बताती हूँ कि अमीर और सखी में, रिच और जेनरस में ये फ़र्क होता है। खुदा ताला बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा अता करता है, लेकिन उनसे हौसला ले लेता है, चाहे वो इंसाफ की फ़ॉर्म में हो, चाहे वो वसाइल की फ़ॉर्म में हो। और यहाँ पर भी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये इंसान अपने सर्कल में लोगों की सुलह कराने में, लाइफ को बैलेंस वे में लेके चलने में, रिश्तों को बैलेंस लेके चलने में, ज़िंदगी के मामलात को रूखा सूखा देखने में बहुत समझदारी का काम करता है। लेकिन एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, जो शायद आप में एक स्टेप अहेड हैं आप, और ये एक स्टेप बैक है। वो ये कि ये जो कुछ भी करता है, इसमें ये अपने आप को प्रायोरिटी पे रखता है कि मेरा नुकसान ना हो और मेरी तरफ से मदद भी हो जाए, मेरी तरफ से कमी ना हो और मेरा नाम भी हो जाए। आप थोड़े से सेल्फलेस नज़र आ रहे हैं,
बिकॉज एंजल ऑफ बैलेंस जो भी इंसान किसी भी की ज़िंदगी में उसकी लाइफ के मसाइल को हल करने के लिए अपना इनपुट देगा, तो वो यह हर इंसान सोचता है, ये आपकी बात नहीं, किसी और की नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं चलो यार हमारा नुकसान भी हो रहा है, कम से कम इनमें तो बात सेटल हो जाएगी. दैट बिलोंग्स टू द मैसेज ऑफ एंजल ऑफ बैलेंस. कौन है जो आपसे इनसिक्योर है? मैं जेलस कम कहूँगी, इनसिक्योर कहूँगी. और इनसिक्योर इस वजह से कि आपकी शख्सियत की वजह से ये इंसान पीछे हो जाता है, शैडोड हो जाता है. आपकी शख्सियत का ऑरा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा सा ना, इसको ये होता है कि मैं भी तो सब काम अच्छे ही कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हीं का ही नाम होता है. तो वो चीज़ फिर जेलसी क्रिएट करती है कि फिर सभी कुछ वो करे ना, तो फिर वो ये वाला टैक्टिक भी काम नहीं आता होगा कि जब वो विड्रॉ करता होगा कि फिर इन्हीं से ही हमें हेल्प ले लो. आपसे तो हेल्प लेने में फ़ायदा ही है, बात तो ये कि कोई और सोर्स भी तो बने. दिस इज़ द रीज़न. ठीक है, नाउ लेट्स सी, टैरो से चेक करते हैं कि कौन है जो आपसे जेलस है, कौन है जो आपसे इनसिक्योर है. कौन है जो आपसे जेलस है, कौन है जो आपसे इनसिक्योर है. द सन, लियो, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, डेथ, स्कॉर्पियो, टेम्परेंस, स्ट्रेट मेजर आर्कानाज एक्सेप्ट दिस, सेजिटेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वेल, दिस इज़ द पर्सनैलिटी जो आपको बहुत ज़्यादा कॉपी कैट करता है. महफिल में ये इंसान आपके हर अटेम्प्ट पर आपकी ड्रेसिंग, आपकी अपीयरेंस को बहुत टारगेट करता होगा, आपके अटायर को बहुत टारगेट करता होगा कि तुमने ये क्या बने हुए हो. ठीक है, ये पर्सन आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करता है. एक बिलीफ है इसके जहन में कि आप जो कर रहे हैं ना वो परफेक्ट कर रहे हैं. जिस तरह आपकी सक्सेस है, इसी तरह सक्सेस पे लेबल इसका भी लगा हुआ है. तो इट इज़ फेयर इनफ टू कॉपी समबडी. एक बात. दूसरी चीज़, आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपके या तो ये इंसान आपसे दूर है और आप दोनों के दरमियान एक एंडिंग हो चुकी है. अब आप लोग शायद कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन ये इंसान आपको स्टॉक करता है, चेक करता है, नज़र रखता है. एंड शुरू के जितने भी मामला, जो भी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड आपने इस इंसान के साथ जो कुछ भी किया हुआ है, आपका कोई ऐसा फोरम लग रहा है या आपके कुछ लोग ऐसे जान पहचान के लग रहे हैं जो आपकी न्यूज़ पब्लिक करते हैं. यू कैन सी यहाँ पर ये नेचर में खड़ी हुई सनफ्लावर, जहाँ जहाँ सूरज जाता है वहाँ वहाँ ये फूल जाते हैं. सनफ्लावर का अगर आपने खेत देखा हो तो इस सूरज की निशानी होती है. इंसान आपको अपने आप से जितना भी डिटैच करके रखे, ये आपके पीछे मुखबिर लगे हुए हैं इसके. दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू जिम, एक्सरसाइज, हर्बलिस्ट, सेल्फ केयर, एक्सरसाइज, वॉक, योगा, बहुत ज़्यादा. और ये पर्सन जो भी है, ये किसी रेस में लगा हुआ है कि ये जो मैंने इसके साथ गैप मेंटेन किया है ना, किसी ने चैलेंज कर दिया होगा कि भाई अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो तुम अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाओ. तो दिस पर्सन इज़ इनटू समथिंग. ये इंसान कुछ चीज़ों में लगा हुआ है, किसी चीज़ को ना, जैसे कहना चाहिए हासिल करने में, अचीव करने में, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ के जो है इसको मिल जाए रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. रिलेशनशिप है, इसने अपने एंड पर, तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इसने अपने एंड पर सब कुछ इसने अचीव किया हुआ है, लेकिन नाम नहीं है. सो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो है
किसी को प्रूफ करने के लिए भी ये इंसान ना पीछे हटा हुआ है, जैसे अपने आप को छुपा लो, देखना मैं थोड़े दिनों बाद मंजर पर आऊँगा, फिर लोग मुझे देख कर स्टंड हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज कि इसको मालूम है कि आपका भी कुछ इसी तरह होता है कि आपके कुछ महीनों बाद कोई ख़बर पता चलती है कि अरे यार आपने ये कर लिया, अरे वाह यार ये देखो इसने ख़बर नहीं होने दी, और फिर एक हसद की बातें शुरू होती हैं। टेम्परेंस अपने अंदर एक बड़ी डिले कर देने वाली एनर्जी है, बिल्कुल पेंडिंग में डाल देने वाली चीज़ों को, छोड़ दो सबको भाड़ में डालो। और ये इंसान ऐसा करता भी होगा, 5-5 6-6 महीने तक बिल्कुल दूरी हुई हुई है, फिर एकदम से मंजर यहाँ पर आ गए, फिर दूरी हुई हुई है, फिर एक मंजर यहाँ पर आ गए। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर, ये जो आपने एंडिंग की है, ये इस बात के भी इंतज़ार में है कि कब आप इस चीज़ को सेंस करें कि इसको आपसे कुछ मसले हैं, और आप कब इस चीज़ को उस रिज़ल्ट फॉर्म में लेकर आएँ कि बात करें, ठीक है ना। सो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर। लेट्स क्लैरिफाई दिस कि सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, कौन आपसे जेलस या इनसिक्योर है। सन कार्ड यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ना, फ्रीडम, मैंने कहा था ना फ्रीडम वाली बात, अकेले, स्टाइलिश, अपना सेल्फ केयर, अपने आप को देखना, जो चीज़ दिल में आए वो कर लेना, इतना ना सोचना। दीज आर डेयरिंग अटैम्प्ट्स। डेयरिंग होना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये फेम, सक्सेस, विक्ट्री, किस चीज़ को, द हैंगमैन। जो आपके पास है वो इसके पास नहीं है, इतना करेज नहीं है कि ये इतना फ्री ऑफ स्पिरिट, फ्रीडम लविंग लाइफ गुजारे, और प्लस ये इसके मामला थोड़े से अटके रहते हैं इतना जल्दी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि अभी तो सुना था इन्होंने ये काम करना शुरू किया है, अरे वाह, अभी इनको रिजल्ट्स भी मिल गए, यकीनन कोई गलत मीन्स इस्तेमाल किए होंगे। वो ड्यूरेशन ही नहीं काउंट करते हैं कि कितने अरसे बाद जाकर उनको ये रिज़ल्ट पता चल रहा है। उनको लगता है अभी कल तो मिले थे और आज रिज़ल्ट आ गया, यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, जेलेसी फैक्टर। डेथ कार्ड, ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग किस चीज़ की है, ये आप दोनों के दरमियान, ये जो इंसान है, 3 ऑफ कप्स, दिस इज़ योर फ्रेंड, योर कज़न, योर बडी, योर कोलीग, समबडी फ्रॉम योर वेरी क्लोज सर्कल। जो इंसान आपसे जेलस या इनसिक्योर होता है वो ये है पर्सन। लेट्स सी मोर। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता ये इंसान, आपकी तरह बहुत सारे रोल्स को एट अ टाइम नहीं कर सकता, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये बहुत सारे मेजर टास्क छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें अटक जाती होंगी, और इसके पास हर वक्त एक रोना होता होगा, डिज़ास्टर सेल कॉल होती है ना, कि अभी देखो ये हो गया, फ़ीस का मसला हो गया, पैसे नहीं हैं, कमेटी डालनी थी, उनसे पैसे लिए हुए हैं, उधार चुकाना है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है, रेंट इतना आ गया, बिल इतना आ गया, मैं ये काम भी कर रहा हूँ, मैं वो काम भी कर रहा हूँ, यार उधर भी नौकरी करी है, उधर भी हाथ पाँव मारे, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, रोना 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 रोना। इंसान इस सारे मसलों में ये सोचता नहीं है कि अल्लाह ने उसको मसरूफ़ कितना रखा हुआ है। कुछ लोग तो यूं ही नफसियाती हो जाते हैं कि उनके पास कोई मसरूफियत ही नहीं होती, बेकार होते हैं, और ये नाशुक्री की बात है, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान जिस चीज़ के लिए आपके रिस्पॉन्स का, आपके रिवॉर्ड का, आपकी रिकग्निशन का, या अपनी ज़िंदगी में किसी भी रिवॉर्ड, रिकग्निशन या अवार्ड सिस्टम का वेट कर रहा है, ये कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। इस दोनों फेस से आप अंदाज़ा लगाने, जो मैंने सबसे पहले बात शुरू की थी, पैरेलल लाइफस्टाइल, एक डरपोक, एक बहादुर, एक फ्रीडम लवर, एक लाइफ पाथ, एक लाइफ पर्पस ढूंढने वाला, एक अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला। आपके कंधे पर, आपकी आड़ में सब कुछ होना, तो ज़ाहिर बात है जो मेहनत करेगा, जो ऑब्वियस होगा वही सामने आएगा। तो हु इज़ जेलस एंड इनसिक्योर और इनसिक्योर बाय यू, ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे अच्छी आदतें हैं तो उनको कंटिन्यू कीजिए, बल्कि मैं कहूँगी मॉडिफाई और रिफ़ाइन कीजिए। आपको इसी में बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लग रहा है कि किसी की आप हक तलफ़ी कर रहे हैं, तो उसका आप अजाला करें। अपने सराउंडिंग्स को, अपनी शुक्रगुजारी को की आदत को बरकरार रखें, और खुदा ताला ने इतनी मसरूफ़ियत अगर दी हुई है तो उसका शुक्र अदा करें, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। और जो लोग आपसे जेलस होते हैं और इनसिक्योर होते हैं, उनके भी हक़ में दुआ करें कि खुदा ताला उनको भी ऐसी नेमतों से नवाजे कि उनके अंदर ये रियलाइजेशन की तब्दीली है, ताकि वो जेलसी फैक्टर से ज़्यादा जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलें और इनसिक्योरिटी को पॉजिटिव अप्रोच में बदलें।
ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।